ट्रंप मीम कॉइन क्रैश हो गया है, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया है। लेकिन इस बर्बादी के बीच डोनाल्ड ट्रंप की कंपनीज ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया है। ये कंपनीज CIC डिजिटल LLC और फाइट LLC सीधे ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है। उन्होंने उसी कॉइन से जबरदस्त प्रॉफिट कमाया जिससे लाखों लोगों का नुकसान हुआ। ये कंपनीज इतना पैसा कैसे कमा पाईं जब बाकी सबका नुकसान हो रहा था? इसका राज है टोकन सप्लाई पर उनका कंट्रोल और ट्रेडिंग फीस जो उन्होंने वसूला। यह अनरेगुलेटेड मीम कॉइन वर्ल्ड की एक बड़ी प्रॉब्लम को दिखाता है। ट्रंप मीम कॉइन की कहानी सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की नहीं है। यह क्रिप्टो करेंसी के रिस्की और सीक्रेटिव वर्ल्ड, खासकर जब पावरफुल लोग इन्वॉल्व्ड हों, के बारे में एक चेतावनी है। डेटा एनालिसिस कंपनी Chainalysis ट्रंप मीम कॉइन के इंपैक्ट की एक क्लियर पिक्चर देती है। उनकी फाइंडिंग्स दो अलग अलग किस्मतों की कहानी बताती है। एक तरफ ट्रंप लिंक्ड कंपनीज ने सिर्फ ट्रेडिंग फीस से लगभग $320 मिलियन कमाए। दूसरी तरफ 760,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ। ये लोग, जिनमें से कई ने शायद ट्रंप के नाम और मीम कॉइन के हाइप के कारण इन्वेस्ट किया होगा, को काफी नुकसान हुआ। Chainalysis का डेटा ट्रंप मीम कॉइन इकोसिस्टम की असमानता को दिखाता है। यह ज्यादा स्क्रूटनी, ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर्स को ऐसे नुकसान से बचाने के लिए रेगुलेशंस की जरूरत पर जोर देता है। क्रिप्टो करेंसी में ट्रंप फैमिली का इन्वेस्टमेंट बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुआ है। उनकी पहले से ही काफी वेल्थ में और इजाफा हुआ है। अनुमान है कि क्रिप्टो वेंचर्स के जरिए उनकी नेटवर्थ लगभग $2.9 बिलियन बढ़ गई है। इस नई वेल्थ का काफी हिस्सा, लगभग 40% डिजिटल एसेट्स में है। इसमें मीम कॉइन्स और NFTs से लेकर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, DeFi प्लेटफॉर्म्स और स्टेबल कॉइन्स तक तरह तरह के इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, एक DeFi प्लेटफॉर्म जिसने लगभग $590 मिलियन रेज किए, में उनकी इन्वॉल्वमेंट क्रिप्टो स्पेस के प्रति उनके कमिटमेंट को और दिखाती है। क्रिटिक्स का कहना है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट एथिकल कंसर्न्स रेज करती है, खासकर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट और इनसाइडर ट्रेडिंग की संभावना को देखते हुए। क्रिप्टो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बाडालते रुख, मतलब पहले उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को बेकार बताया था, लेकिन अब उन्होंने क्रिप्टो को अपना लिया है। यह उनके विरोधाभासों को दिखाता है। 2019 में उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को थिन एयर पर आधारित बताते हुए उनकी वॉलेटिलिटी और गैरकानूनी एक्टिविटीज की संभावना पर चिंता जताई थी। आज ट्रंप का रुख पूरी तरह बदल गया है। अब वह उन्हीं एसेट्स को अपना रहे हैं जिनकी उन्होंने पहले आलोचना की थी। मीम कॉइन्स, NFTs और DeFi प्लेटफॉर्म्स जैसे क्रिप्टो वेंचर्स में शामिल हो रहे हैं। क्रिटिक्स का तर्क है कि उनके ये काम दिखावा है, अपने सपोर्टर्स का फायदा उठा रहे हैं और रिस्क्स को नजरअंदाज कर रहे हैं। ट्रंप और मेलानिया टोकन्स की लॉन्च धूमधाम और हाइप के साथ हुई थी। इन्वेस्टर्स को ट्रंप ब्रांडेड डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करने का मौका देने का वादा किया गया था। हालांकि हकीकत कुछ और ही थी। दोनों टोकन्स के प्राइसेस में जबरदस्त गिरावट आई है। कई इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया है। ट्रंप टोकन, जो शुरू में $70 और 26 सेंट्स पर लॉन्च हुआ था, $10 और 80 सेंट्स तक गिर गया है, जो इसके पीक से 86% की गिरावट है। मेलानिया टोकन की हालत और भी खराब है। इसमें 97% की गिरावट आई है और यह अभी 33 सेंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ट्रंप और मेलानिया टोकन्स के गिरते प्राइसेस मीम कॉइन मार्केट के स्पेक्युलेटिव नेचर को दिखाते हैं। वे रिसर्च करने, रिस्क्स को समझने और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में सावधानी बरतने के महत्व को रेखांकित करते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों ने ट्रंप और मेलानिया टोकन्स को घेर लिया है, जिससे ट्रस्ट और कम हुआ है और एथिकल कंसर्न्स बढ़ गई हैं। ये आरोप ट्रंप फैमिली या उनके बिजनेसेस से जुड़े लोगों पर लगे हैं, जिन्होंने टोकन्स के बारे में नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमाया। एक प्रमुख मामला केल्सियर वेंचर्स के हेडन डेविस का है, जिसने मेलानिया टोकन्स की पब्लिक रिलीज से पहले ही काफी टोकन्स खरीद लिए थे। अकाउंटेबिलिटी की कमी से ऐसा माहौल बनता है जहां इनसाइडर ट्रेडिंग और अन्य गैरकानूनी काम हो सकते हैं, जिससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस और कम होता है। ट्रंप मीम कॉइन का स्ट्रक्चर और कंट्रोल एथिकल कंसर्न्स रेज करता है और मैनिपुलेशन और सेल्फ डीलिंग की संभावना को दिखाता है।
डोनाल्ड ट्रंप से सीधे जुड़ी दो कंपनीज CIC डिजिटल LLC और फाइट LLC टोकन सप्लाई का 80% कंट्रोल करती है। यह कॉन्सेंट्रेटेड कंट्रोल उन्हें टोकन के प्राइस और डायरेक्शन पर काफी इन्फ्लुएंस देता है। मार्केट मैनिपुलेशन की संभावना ज्यादा होती है जब टोकन सप्लाई का इतना बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के कंट्रोल में हो। ट्रंप मेमिकॉइन का कॉन्सेंट्रेटेड ओनरशिप स्ट्रक्चर क्रिप्टो स्पेस में ट्रांसपेरेंसी और डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल के महत्व के बारे में एक चेतावनी है। मेमिकॉइंस में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री और उनके फैमिली के क्रिप्टो प्रॉफिट्स ने राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया है। क्रिटिक्स, जिनमें प्रोमिनेंट डेमोक्रेट्स भी शामिल हैं, ने उनके कामों की निंदा की है, इन्वेस्टिगेशंस और उनके फाइनेंशियल डीलिंग्स की जांच की मांग की है। सेनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने ट्रंप पर ड्यूबियस क्रिप्टो वेंचर्स के जरिए खुद को और अपने परिवार को अमीर बनाने के लिए अपने पोजीशन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट को रोकने और इन्वेस्टर्स को प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए सख्त रेगुलेशंस की मांग की है। कांग्रेसमैन एडम शिफ ने भी इन चिंताओं को दोहराया है। ट्रंप की क्रिप्टो होल्डिंग्स और संभावित कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट के बारे में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग की है। ट्रंप की क्रिप्टो एक्टिविटीज के खिलाफ पॉलिटिकल बैकलैश राजनीति और डिजिटल एसेट वर्ल्ड के बढ़ते इंटरसेक्शन को दिखाता है। ट्रंप मेमकॉइन और ट्रंप फैमिली के क्रिप्टो वेंचर्स का क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर फार रीचिंग इंप्लीकेशंस हैं। इस सिचुएशन ने अनरेगुलेटेड क्रिप्टो स्पेस की वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोजे किया है, खासकर मेमकॉइंस और मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन की संभावना को लेकर। क्लियर रेगुलेशंस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस की कमी से ऐसा माहौल बनता है जहां बेईमान लोग अनसस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स का फायदा उठा सकते हैं। यह इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने, मार्केट मैनिपुलेशन को रोकने और लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करने के लिए ज्यादा रेगुलेटरी ओवरसाइट की जरूरत को दिखाता है। ट्रंप की क्रिप्टो एक्टिविटीज को लेकर विवाद ज्यादा सख्त रेगुलेशंस और एनफोर्समेंट की मांग को तेज कर सकता है। दुनिया भर के रेगुलेटर्स पहले से ही क्रिप्टो मार्केट की जांच कर रहे हैं और यह सिचुएशन उन्हें रिस्क्स को एड्रेस करने और इन्वेस्टर्स की रक्षा करने के लिए ज्यादा एग्रेसिव एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अंततः ट्रंप मेमिकॉइन सागा पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है, जो ट्रांसपेरेंसी, एथिकल कंडक्ट और ट्रस्ट को बढ़ावा देने और डिजिटल एसेट मार्केट की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को इंश्योर करने के लिए मजबूत रेगुलेशंस की जरूरत को दिखाता है।